कैसे देख रहे हैं? सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है यूएस, और उसका जो लीडर आज की तारीख में है वो पल पल बदलता है, उसके निर्णय बदलते हैं, फैसले बदलते हैं। हमारे कुछ देखने से अमेरिका पे या ट्रम्प पे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इसलिए हम बहुत ज्यादा उस बूढ़े बाबा के बारे में सोचते हैं। तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो ऐसे आदमी के बारे में सोचने से क्या मतलब। अभी जो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसको लेके भी बहुत सारी बातें हुई। आप प्रतिक्रियाएं बहुत आई। हमारे हिसाब से तो नहीं खेल होना चाहिए, जिससे कोई मेल नहीं उसके साथ कोई खेल नहीं। हमारा ऐसा मानना है। तो हमारी घरवाली कैसी होनी चाहिए? तो घरवाली संस्कारवान होनी चाहिए, परिवार को लेकर चलने वाली, माता पिता को हम क्योंकि माता पिता की सेवा नहीं कर पाए तो हम चाहते हैं कि उनके प्रति बहुत समर्पित रहे। नमस्कार दर्शकों, आज के इस खास शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया डेली के इस खास शो में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और इन दिनों अगर हम बात करें हिंदुत्व, सनातन, सबके वो एक तरह से पोस्टर बॉय बन चुके हैं। उनकी ख्याति क्या देश क्या विदेश, सब जगह फैली हुई है, यात्राएं कर रहे हैं और सनातन का जो डंका है वो हर जगह बजाने की वो कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम देश की बात करें या विदेश की बात करें, लगातार यात्राएं कर रहे हैं। उस बीच में आज इंडिया डेली टीम के साथ वो यहाँ बागेश्वर धाम में है। जी हाँ दर्शकों, मेरे साथ हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। देखिए, बहुत मुखर होके बोलते हैं, और जो बोलता बहुत अच्छा है और बेबाक बोलता है वो सुर्खियों भी बटोरता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत विवाद भी होता है। लेकिन पंडित जी की खासियत है कि वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते कंट्रोवर्सीज से। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, जाति भेद मिटाने की बात करते हैं। विरोधी बहुत हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उनके प्रशंसक हैं और उनके विरोधी भी मानते हैं। और उनकी दो बातों के वो कायल हैं। एक कि वो गरीब घर की लड़कियों को हर साल उनका विवाह कराते हैं और बहुत धूमधाम से कराते हैं। और दूसरा, बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पे हेल्थ को प्रेफरेंस दिया। मंदिर बनाने के बजाय उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी और उसका काम जो है जोर शोर से चालू है। और इस हॉस्पिटल की जो नींव है उसको रखने, आधारशिला रखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे। तो चलिए, विषय तो बहुत हैं, खूब विषय हैं, इतने विषय हैं कि समय कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सब विषय पे पंडित जी से हम बातचीत करें। तो सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में, और राम राम आपको। राम राम, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप सनातन का बिगुल बजा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, हम आपकी बात करें तो पुरानी यात्रा भी थी, और अब जो आपकी आगामी यात्रा है 7 नवंबर से, थोड़ा उसके बारे में बताएं, उसकी रूपरेखा के बारे में बताइए। भारत यात्राओं का देश है। प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा हो, चाहे वो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हो या राम मंदिर के लिए रथ यात्रा हो, इस देश में यात्राएं हमेशा सफल रही। यात्रा वैचारिक क्रांति लाती है, यात्रा जमीन से जुड़ने का संदेश देती है, यात्रा से बहुत नए खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त होते हैं, यात्रा से हमारी बात उस दूर दराज बिछड़े पिछड़े गांव तक पहुंचती है, जिस बात के लिए हम हमेशा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। शायद हमारा जन्म हुआ हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए और हिंदुस्तान के लिए। तो ये वाली जो दूसरी कहें 2.0 की पदयात्रा अभूतपूर्व है। इस पदयात्रा में एक नया आयाम लिखा जाएगा। पहली जो पदयात्रा थी वो बागेश्वर धाम से ओरछा तक थी, मात्र 2 प्रदेशों में, पर इस बार थोड़ा कदम बढ़ा, 3 प्रदेशों से बीच से निकलेगी। दिल्ली राजधानी से उठेगी, हरियाणा के प्रदेश से होते हुए, स्पर्श करते हुए, और हम ये उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी के पास पहुंचेंगे। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। बालाजी का बांके बिहारी से मिलन है, बागेश्वर का ब्रज से मिलन है।
यह यमुना से यमुना के मिलन की पदयात्रा है। दिल्ली में भी यमुना है और ब्रज में, वृंदावन में भी यमुना है। यमुना से यमुना के मिलन की पदयात्रा है, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की यात्रा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ विचारों को प्रस्तुत करना, संतों को साथ लेना। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एकमात्र माध्यम है साधु संतों के कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। बस इसी यात्रा के लिए हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन दोनों का संयोग कर रहे हैं और फिर से प्रयत्न कर रहे हैं। फल देना परमात्मा का काम। बिल्कुल सही आपने कहा, आप अपना प्रयास कर रहे हैं। तो इस यात्रा में संत समाज की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, कौन कौन लोग जुड़ेंगे? देखिए, जिनके अंदर हिंदुत्व का विचारधारा प्रखर है, जिनके अंदर हिंदुत्व का उबाल है, जो हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं, वो आएंगे। साधुओं का सबका हमें आशीर्वाद मिला, राजनीति में हमें पता नहीं। हमने सबको आपके मंच से भी हम कहना चाह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से हमने आह्वान किया, जिनको लगे वो आए। किसी एक दल को नहीं कहा, सभी दलों में, जिन दलों में ये दिल हो कि वो हिंदुओं के हैं या हिंदू उनका है या वो हिंदू है, वो आए, स्वागत है उनका। जी बिल्कुल। और जो अगर पिछली आपकी यात्रा की बात करें तो जैसा आपने कहा मध्य प्रदेश में थी, क्या अनुभव रहे आपको? अद्भुत क्या थी। सीखा आपने? बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जातिवाद भेदभाव बहुत ज्यादा है, उसने बहुत कार्य किया, हिंदू एकता के लिए लोगों को जागरूक किया। अब लोगों के जगह जगह चौपालें हो रही हैं, उन चौपालों के माध्यम से संकेत जा रहे हैं, संदेश जा रहे हैं कि हमको महाराज जी की तरह हिंदू एकता रखनी है, हमको जातिवाद में नहीं पड़ना, भेदभाव में नहीं पड़ना, ऊंच नीच में नहीं पड़ना। इस प्रकार की विचारधारा गांव गांव में, चौपालों पर, नुक्कड़ नुक्कड़, गलियों गलियों में विचरण करने लगा और यही हमारी सफलता है। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था और ये दूसरी बार है कि वो मध्य प्रदेश की यात्रा में थे। एक बार और आए थे जब उन्होंने कूनो में चीता को छोड़ा था और अभी फिर आए। कैसे देख रहे हैं आप? मध्य प्रदेश भारत का हृदय है और हृदय पे तो पहुंचना ही पड़ेगा, आप कहीं भी रहें। पूरे शरीर में हृदय की बड़ी महत्वता है। मध्य प्रदेश हृदय है। वन्य जीव यहाँ बहुत हैं, चाहे वो कान्हा किशली हो, पन्ना टाइगर रिजर्व हो, कूनो हो, ये सब मध्य प्रदेश के हृदय में ही है। चाहे वो ओमकारेश्वर हो, ये सब मध्य प्रदेश में ही है। चाहे महाकालेश्वर हो, ये मध्य प्रदेश में ही है। तो ये सब अभूतपूर्व है। हमारा मध्य प्रदेश अद्भुत है, यहाँ की महिमा अद्भुत है। अपने मध्य प्रदेश की राम राजा ओरछा, इधर मैहर की शारदा माता, इधर जटाशंकर, भीमकुंड, बागेश्वर, खजुराहो की शिल्पकला और उधर शिप्रा नदी के तट पर बहती हुई धारा के मध्य में महाकालेश्वर भगवान। पूरा मध्य प्रदेश अभूतपूर्व है, देवस्थानों से भरा है, प्राकृतिक वन्य संपदा से भरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश तो कोई भी प्रधानमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के प्रति उसका स्वाभाविक लगाव होगा। जी, आपने अभी बात की, देखिए अभी जो लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनका जो डर है, भय है कि वो धीरे धीरे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। हाँ। और जो अल्पसंख्यक है वो धीरे धीरे बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो आपको लगता है इस तरह की कोई स्थितियां, देखिए नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में उससे पहले क्या हुआ, और फ्रांस में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जगह जगह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये बात को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत में ऑलरेडी ये शुरू हो गया। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक की बॉर्डर पर, कगार पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये वो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल सहित, जहां पर हिंदू घट गया, अपने आप को अल्पसंख्यक ही मान रहा। और पाकिस्तान में तो 0.02% बचा है, बांग्लादेश में तो नरसंहार देखा ही है। हम चाहते हैं जो 9 राज्यों की दुर्दशा हुई वो इस तरफ ना हो। अब जितने हैं उतने तो बच जाएं। अब वो बचेंगे कैसे? विचारधारा परिवर्तन से, संगठन से। संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में संगठन ही शक्ति है, एकता। और एकता करना कोई अपराध नहीं है इस देश में। एकता करना हमें किसी को, हमारा देखिए, हिंदू धर्म बड़ा शांति प्रिय धर्म है पूरे विश्व का। जी। हमारे सनातन परंपरा में कभी भी हम लोग जब बहुसंख्यक भी रहे तब हमने तलवारें रख करके कभी धर्म बदलवाने की बात नहीं की, ना कोई भी इतिहास है। पर इस देश में ही ये हुआ कि कुछ जो वर्तमान में अभी अल्पसंख्यक हैं, उनके कुछ पूर्वजों ने तलवारों की दम पर धर्मांतरण करवाया। हमारे हिंदुओं ने ये नहीं करवाया। यदि वो धोखे से 40 या 50% हो गए तो 50 तो फिर साफ ही मान लीजिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं। ये घटना जो होनी 20 साल बाद, उसको हम आज देख पा रहे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम दंगा फैलाते, सच ये हम गंगा फैला रहे हैं, मतलब पवित्रता फैला रहे हैं।
तो आप जो इतना मुखर होके ये बात कहते हैं, क्या इसीलिए आपको जो है कई बार जो है आपकी आलोचना तो खैर होती है, वो छोटी बात हो गई आपके लिए, आपके सामने, लेकिन जो जान से मारने की धमकी वगैरह आती है, देखो आप कुछ भी करोगे तो कुछ तो बोला जाएगा। रही बात जान से मारने की, मरना तो ठीक ही है, सबको मरना है। देश के लिए कुछ करके मरेंगे तो हमें लगता कि ये मरना नहीं, शहादत होगी। भगवान करे अभी हमें बहुत लंबा जीना है, क्योंकि बहुत लोगों के पेट खराब करने हैं, तो अभी हमको बहुत जल्दी निपटना नहीं, और निपट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। यदि हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। यहाँ पे पूछना चाहूंगी, लव जिहाद को लेकर कितनी चिंता करते हैं? मध्य प्रदेश की है अगर हम बात करें तो इन दिनों मध्य प्रदेश में कितने लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं? किस तरह से हिंदू लड़कियों को बरगला कर, उनसे संबंध बना के, वीडियो बना के, ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन जो कराया जाता है जबरदस्ती का, मध्य प्रदेश में तो आ रहे हैं, और भी अन्य राज्यों से ये बातें आ रही, चाहे छत्तीसगढ़ हो और अन्य राज्य। पूरे देश में ये है, ये एक स्कैम है, बहुत बड़े लेवल का स्कैम है। अच्छा। और हिंदुओं की बच्चियों को टारगेट करना पूरे परिवार को तबाह करने जैसा है। किसी भी बच्ची की इज्जत यदि हिंदुओं की उतर जाती है, ना भाई मुंह दिखाने लायक बचता, ना माता पिता बचते, और पूरे परिवार पे धब्बा लग जाता। मतलब उनका सीधा सा है कि यदि आप हिंदुओं की बच्चियों को टारगेट करोगे, एक बार उनकी स्थिति गड़बड़ हुई, एक बार धब्बा लगा, तो पूरा एक हिंदू परिवार खत्म। शारीरिक रूप से हो या ना हो, मानसिक रूप से तो वो खत्म हो ही जाते। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। सरकार काम कर रही है, संघ काम कर रहा है, हिंदूवादी विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या फिर बजरंग दल हो या बजरंग सेना हो, बहुत से संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये और हो, ताकि ये लव जिहाद ब्रेक हो, बचे, बच्चियां बचें। इसके लिए बेटियों को ही कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों की केवल मुंह चलाने से, भाषणबाजी या प्रवचन पर या न्यूज़ में वाइट देने से, या हम आपको इंटरव्यू में कुछ बोल दें तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। माता पिता को अपनी बेटियों को कट्टर शेरनी बनाना पड़ेगा। माता पिता ही एक वो उपाय है जो बच्चियों को बचा सकते हैं। ये क्षमता देश में ना कानून की है ना हमारी है। माता पिता ही जनक हैं संस्कार और संस्कृति के। बच्चों को इतना कट्टर बनाएं कि 100 दूसरे मजहबी आकर के ब्रेन वॉश करें, तब भी इन बच्चों का ब्रेन वॉश ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। हमने एक संकेत दिया था, लोगों ने आनंद लिया। इस्लाम धर्म की बहनों के प्रति हमारा बहुत सम्मान है, हम बहुत सम्मान करते हैं। ये बात उनके लिए नहीं है, ये बात हमारी हिंदू धर्म की बेटियों के लिए है कि तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। बिल्कुल। गरबा, अभी अब नवरात्रि आने वाली है, गरबा को लेकर भी जो है अलग अलग जगह पे ये बात आ रही है कि आधार कार्ड दिखाइए, मुस्लिम को एंट्री नहीं दीजिए, क्या सोचते हैं? अच्छा है, हमारे ताजिया में अगर हिंदू जाएं तो उनसे आधार कार्ड लिए जाए। आपका ताजिया होता है, ताजिया में जाएं, हज में जाएं, तो हज में जाते हैं तो हज में तो देखा जाता ना कि मुसलमान हो कि नहीं। हज यात्री में को पता किया जाता ना। तो जब हज यात्रा में एंट्री नहीं है सबके लिए, तो गरबा में क्यों हो? सही, उत्तम। युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, आजकल का जो समय हो गया है महाराज, वो इन्फ्लुएंसर्स का है। रील पे ज्यादा बिलीव करते हैं, रियल लाइफ पे नहीं। लिव इन पे बिलीव करते हैं, रिलेशनशिप पे नहीं बिलीव करते हैं। देखिए, प्राकृतिक परिवर्तन बहुत होते हैं, हाँ। सामाजिक परिवर्तन बहुत होते हैं, पारिवारिक परिवर्तन बहुत होते हैं। कितने भी नए विचारवान बनो पर संस्कार पुराने रखो। रील खूब बनाओ पर जिंदगी में रियल भी रखो। चित्र खूब खींचो पर चरित्र भी बेहतर रखो। जिंदगी रील से नहीं चलनी, जिंदगी रियल से चलनी। जिंदगी रिलेशन से, लिविंग से नहीं चलनी है, रिलेशनशिप से चलनी। जिंदगी क्षणिक नहीं है। यदि तुम भोगी हो तो कुछ दिन के लिए नाता जोड़ो, और यदि तुम देश में आप राम को मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते, योग परंपरा को योगी हो, तो आप अपने रिश्तों को लंबा चलाने का सोचो। कुछ क्षणिक रिश्ते यदि है तो आप पश्चिमी दर्शन के भी समर्थक हैं, और यदि आप 7 जन्म तक जीने मरने की कसमें खा रहे हैं तो आप भारतीय दर्शन की जनक हैं। हमारे यहाँ तो 7 जन्म की बात होती है, 1 जन्म तो छोड़ो।
और यहाँ पे तो लोग एक बार शादी भी नहीं करना चाह रहे हैं। अब जो समय है, जिस तरह के युवा जिस तरह समय जा रहे हैं, तो धीरे धीरे बहुत बदलता जा रहा है। हाँ। चीजें बहुत बदलती जा रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। अभी कोई हमने एक आर्टिकल पढ़ा तो पता लगा कि अब तो वो गुड़िया से शादी कर ली, मतलब हो गई। एक कोई गुजरात की हमने आर्टिकल पढ़ा था, उसने खुद से ही शादी कर ली। तो एक वो भी कहानी पड़ी थी। तो ये तो बड़ा दुनिया में पागलपन चल रहा है। युवाओं को सनातन से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए सनातन संस्कृति शिक्षा इस ऐसा माध्यम है। देखो, हमको एक बात से बड़ी दिक्कत है। मस्जिदों के साथ मदरसे हैं, क्रिश्चियन का कॉन्वेंट स्कूल है, गुरुद्वारों के भी वहां पर पढ़ाया जाता, गुरु ग्रंथ साहब की महिमा सुनाई जाती। लेकिन हमारे मठों से गुरुकुलम बंद है। कुछ चल भी रहे थे तो पोषित नहीं हो पाए, तो नहीं चल पाए। हम चाहते हैं कि जब मस्जिदों के मदरसे हो सकते, क्रिश्चियनों के कॉन्वेंट हो सकते, तो मठों और मंदिरों के गुरुकुलम होने चाहिए। शिक्षा एकमात्र उपाय है जिससे हम अपने युवान बच्चों के संस्कारों को बचा सकते हैं। ज़्यादातर युवाओं में से कुछ % को छोड़कर 16 संस्कार के बारे में पता नहीं, हमारी संस्कृति के बारे में पता नहीं, हमारी सनातन के बारे में पता नहीं, तिलक का महत्व पता नहीं, चोटी का महत्व पता नहीं, जनेऊ का यज्ञोपवीत का महत्व पता नहीं, दीपावली का उत्सव का महत्व पता नहीं, पटाखे फोड़ना महत्व नहीं। कुछ महत्व होगा तब जलाए जाते हैं। होली का कुछ महत्व है तब होली जलाई जाती है, रामनवमी का कुछ महत्व है तब। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दूषित लोग हैं उन्होंने ये तो थोप दिया कि तुम सेंटा क्लॉज के पास जाओ, 25 तारीख को सेंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा, पर ये नहीं थोपा कि रामनवमी भी आएगी तो राम मंदिर जाओ, श्री रामचंद्र कृपाल भुजमनि स्तुति गाओ। ये कहीं ना कहीं माता पिता ने अपने बच्चों को बिगाड़ा है। माता पिता संस्कारी होंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे। जी, अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ट्रंप के बारे में। कैसे देख रहे हैं? सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है यूएस, और उसका जो लीडर आज की तारीख में है वो पल पल बदलता है, उसके निर्णय बदलते हैं, फैसले बदलते हैं। हमारे कुछ देखने से अमेरिका पे या ट्रंप पे कोई फर्क नहीं पड़ना लेकिन इसलिए हम बहुत ज्यादा उस भूरे बाबा के बारे में सोचते नहीं। अच्छा, सोचते ही नहीं। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो ऐसे आदमी के बारे में सोचने से क्या मतलब। पाकिस्तान, मुनीर जी भी ठीक है, अभी तो थोड़ा सा राइट फाइट है, नहीं रहेंगे तो फिर से अपनी भारत की सेना जिंदाबाद। अभी 9 जगह घुस के मारा है, 99 की वो तैयारी करने ज्यादा खुजली हो तो। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं? अद्भुत है, जरूरी है। उन्होंने हमारा सिंदूर उजाड़ा, अपन ने जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम और महादेव के माध्यम से दिया है। हाँ। तो उत्तम है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है, बेहतर है। ऐसे बीच बीच में यदि वो करें तो होते रहना चाहिए। यदि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये सिद्धांत भारत का होना चाहिए। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद उस समय जो था पूरा, हम लोगों ने एक तरह से पाकिस्तान को पूरा बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन अभी जो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसको लेके भी बहुत सारी बातें हुई। आप क्या? बहुत आई। हमारे हिसाब से तो नहीं खेल होना चाहिए था, जिससे कोई मेल नहीं उसके साथ कोई खेल नहीं। हमारा ऐसा मानना है। पर अब हम बीसीसीआई में नहीं है, यदि होते तो हम नहीं होने देते। देखिए, विकास की बात करते हैं, सभी जितने राजनेता हैं, जो भी हैं, आप लोग जैसे धर्मगुरु भी है, विकास की बात करते हैं। तो विकास की दौड़ में जो स्पिरिचुअल जो है, आध्यात्मिक मूल्य है, उसको कैसे बचाएं? विकास की दौड़ में हम आध्यात्मिक मूल्यों को, देखो, संस्कृति विकास हमारे तीर्थों का भी है, हो रहा और होना ही चाहिए। तो हम अपने मूल्यों को इस आधार पर बचा सकते हैं कि विकास तब नहीं है कि केवल रोड और लाइट सड़कें में विकास नहीं है भारत का। भारत की संस्कृति का विकास होना भी भारत का विकास है। भारत के संस्कारों का भी विकास होना भी भारत का विकास है। भारत की मूल पहचान का भी विकास होना भारत का, भारत की मूल संस्कार परिधान का विकास होना भी भारत का विकास। भारत को प्रेजेंट आप हाईटेक करके तो दें, पर भारत का प्रेजेंटेशन इस बात से भी करें कि हम आज भी विश्व गुरु हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारे यहाँ संस्कार हैं, हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था है, हमारे यहाँ व्यापार है, पर पहले परिवार है। इन मूल्यों से भी हम अपने भारत को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो विकास होना ही चाहिए। और विकास का मूल्य ये नहीं है कि आप जो है केवल मशीनरी युग का विकास करें, मानवता का भी विकास करें, सोच का भी विकास करें, विचारों का भी विकास करें, तीर्थों का भी विकास करें, मंदिरों का भी विकास करें,
जनरेशन जो आई हुई है उनको संस्कृति भरने के लिए भी विकास करें, उसके लिए हम जगह जगह लोगों को जागृति मंच चलाएं। तो विकास की दौड़ में सनातन का विकास हो ही रहा है और आगे होगा, चाहे वो राम मंदिर भगवान रामलला का बैठना हो या काशी का कॉरिडोर हो, तो ये भी अध्यात्म का एक विकास है, ये बचाया जा रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आपके जीवन का सबसे जो बड़ा अनुभव क्या रहा जिसने आपकी सोच बदल दी? हर मोड़ पर अलग अलग घटनाएं हमारे साथ घटी। हम आदमी ऐसे हैं कि हमको धक्के रोज लगते ही रहे, तो धक्कों के कारण हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पहलू हैं। एक घटना हमारे बचपन में हुई थी कि हमारे एक पड़ोस में टीवी आई थी, तो उन्होंने हमको टीवी देखने से मना कर दिया था। तब हमने प्रण लिया था कि कोई बात नहीं, हमने उनको कुछ भला बुरा नहीं कहा कि हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुमने टीवी क्यों नहीं दिखाई। हमने बाहर निकल के ये प्रण लिया था कोने में जाके कि एक नाला के पास बैठ के कि जब टीवी अब हम तब देखेंगे जब खुद की खरीद लेंगे। पर पिताजी कुछ करते नहीं थे, गरीबी हालत थी, झोपड़ी में रहते थे, घर में लाइट भी नहीं थी, बहुत परेशानियां थीं। कर्मकांडी ब्राह्मण थे तो कर्मकांड करने जाते थे, 5 रुपया 10 रुपया सत्यनारायण में मिलता था। बहुत 1-1 रुपया जोड़ करके हम 2.5-3 साल में 3800 रुपया जोड़ पाए थे। तब हमने टीवी खरीदी, फिर टीवी लाए। 3 साल तक हमने कोई टीवी नहीं देखी थी। टीवी वाले रूमों में नहीं बैठते थे, यजमानों के घर जाने पर वॉल्वो बस में नहीं बैठते थे, किराया भी कम होता था एक तो वैसे भी, और उनमें किराया ज़्यादा लगता था, दूसरा टीवी था तो बैठते नहीं थे। धीरे धीरे हमारे जीवन में फिर जब वो जोड़े 3800 फिर टीवी लाए, टीवी देखी, तो वो चाचा आए जिन्होंने हमें भगा दिया था, तो उनको हमने थैंक्स कहा। उनको हमने लड्डू दिया तो बोले थैंक्स क्यों कहा? हमने कहा कुछ नहीं। फिर मन में कहा कि यदि आप उस दिन ना भगाते ना हम टीवी तो उस समय क्या उम्र थी जब आपने ये? हमारी बहुत ज़्यादा नहीं, शायद 12-13 साल, 12-13-14 साल। तो आपने बीच में उतने साल टीवी नहीं देखा, जब खुद का खरीदा तब देखा? लेकिन ज़्यादा फिर देख नहीं पाए। एक नया संकल्प ले लिया, वो बैठे थे, हम बैठे थे। फिर हमने देखा कि कोई आध्यात्मिक चैनल लगा है, उसमें कोई कथा कह रहा है, वो टीवी पे ये सुन रहे हैं, ये तारीफ कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम टीवी पे आएँ। तो फिर एक नई दौड़ हमने ज़िंदगी में शुरू की कि अब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक टीवी पे नहीं आ जाएंगे। तो इसमें कितना साल लगा ये वाला? इसमें भी हमको 4-5 साल लगा। 2-3 साल टीवी खरीदने लगा, 3-4 साल हमको टीवी में आने में लगा। हमारी ज़िंदगी में जो हुआ वो बहुत झटपट हुआ, चटर पटर हुआ, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान भी इन सब चीज़ों से कि भगवान ने हमको समय से पहले और मांगने से ज़्यादा दिया। देखिए, आपके पास जितने लोग आते हैं, आप वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, अपना दुख लेकर आते हैं। आप कभी पर्ची लिखते हैं, कभी किसी से बात करते हैं, सुनते हैं और वो खुश हो जाते हैं, चले जाते हैं, तसल्ली मिलती है। नहीं, तसल्ली नहीं, समाधान मिलता है। समाधान, ठीक। आपका जब मन बेचैन होता है, आपको घबराहट होती होगी कभी? नहीं। या आपके मन में कुछ सवाल होते होंगे, कभी कुछ ऐसा लगता होगा, तो आप किसके पास जाते हैं, क्या करते हैं? हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई है नहीं कि हम उसको पूछें, और खुद से ही पूछ लेते। खुद की पर्ची लिखते हैं? नहीं, खुद की पर्ची नहीं लिखते, पर खुद के क्वेश्चन हम खुद से करते हैं। अच्छा। हमको बेचैनी होती नहीं, क्योंकि कोई बीमारी नहीं। हाँ। और असंतुष्ट हम रहते नहीं, क्योंकि जो पाया वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो पाएंगे वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो मिला वही लाजवाब है। दूसरा, हम ना तो भूत में जीते हैं ना फ्यूचर में यानी भविष्य में, प्रेजेंट में जीना जानते हैं। तो हमको क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अच्छा। आते हैं तो हम खुद से ही उत्तर देते हैं। 1-2 सवाल ऐसे होते हैं, क्या पूछे या ना पूछे, तो 3-4 लोग हमारे आसपास हैं। हम उनसे राय सलाह लेते हैं, मानते तो है नहीं, मानते नहीं है ना। मुझे लग ही रहा। तो राय सलाह हम जरूर लेते हैं। 8-10 लोग हमारे ऐसे सन्निकट हैं, हमारे धाम पे रहते हैं। 1-2 वृद्ध हैं गांव के, हमारे दादाजी के साथ रहे। एक हमारे मित्र भी हैं 2, तो उनको भी हम बात करते कभी कभी, तो उनको पूछते हैं कि भाई इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या कहना है, तो वो अपना जवाब देते। बाकी तो मस्त राम मस्ती में आप खुद ही पूछ लेते हैं सवाल जवाब। कोई प्रेरणा स्रोत है आपका? कौन? हनुमान जी। अच्छा। और आसपास में कोई? आसपास में अलग अलग हैं, सबसे हमने कुछ ना कुछ सीखा ही है। आपसे भी सीखा कि अपना होमवर्क पूरा करके आना चाहिए, ये अभी हम सीख ही रहे आपसे।
तो ये सीख नहीं है कि होमवर्क करके ही आप प्रस्तुत हों। किसी से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं, वहाँ बैठते हैं तो सीखते हैं, किसी से कुछ। तो प्रेरणा स्रोत तो हमारे बदलते रहते हैं, स्थायी कोई नहीं है। कोई स्थायी नहीं, कोई स्थायी जो आदमी है तो वो एक ही है, महापुरुष है, अवतारी है, वो रामदूत हनुमान जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे आपके यहाँ पे हॉस्पिटल की आधारशिला रखने, तो उन्होंने आपकी पर्ची आप ही के स्टाइल में निकाल दी थी, है ना? तो उस पर कुछ काम हुआ? उस पर अभी तक तो नहीं कुछ हुआ। खोज जारी है। आपने एक बार, आप कई बार कहते, एक बार नहीं बहुत बार आपने कहा है कि आप खुली आंखों से सपना देखते हैं। यस, है ना? तो गलत थोड़ी, हाँ गलत थोड़ी, अच्छा हाँ। है। तो खुली आंखों से आपकी सोलमेट कैसी होनी चाहिए? आपके मन में कुछ तो ख्याल आता होगा। खुली आंखों से सपना, आप ये कहना चाह रहे आत्मा कैसी होनी चाहिए? सोलमेट। इसको हिंदी बोलो, अंग्रेजी तो बहुत ऊंचे लेवल की है। आप जिससे शादी करना चाहेंगे। अच्छा, घरवाली के बारे में, लुगाई के बारे में पूछ रही हैं आप? हमको तो सोल मतलब हम सीधा आत्मा समझे। यही बार कई बार ना, इसलिए हम अंग्रेजी का अर्थ जरूर जान लेते। तो हमारी घरवाली कैसी होनी चाहिए? हाँ? उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोलमेट। ओ वाइफ। वाइफ भी वही हुई, सोलमेट भी वही है। हाँ। ये आज हमने नया सीखा, देखो आपसे। तो घरवाली संस्कारवान होनी चाहिए, परिवार को लेकर चलने वाली। माता पिता को हम क्योंकि माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, तो हम चाहते हैं कि उनके प्रति बहुत समर्पित रहे। अर्धांगिनी चूंकि आधांग होता है, तो हम सेवा नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हमारी घरवाली करे। हाँ। और संस्कारवान महत्वपूर्ण है। दूसरा, फिर जो भगवान ने लिखा होगा, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहेगी। हाँ। लोग घरवाली नेता चुनते जरूर बहुत विचार करके हैं, बाद में ये सुनते किसी की नहीं। अच्छा, आप एक चीज और कहते हैं महाराज जी, कि 4 बच्चे होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो आपको तो एक क्रिकेट टीम पूरी करनी चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों करनी चाहिए? जरूरी थोड़ी। अरे आपने 4 पर मतलब 4 का एक आधार है। हाँ। 4 का एक आधार है। वो कहते हैं बच्चे, सरकार आपकी कहती है बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ। चच्चे के 30 बच्चे। हाँ। लेकिन हमारा एक लॉजिक ये है कि आप 4 बच्चे इसलिए करिए कि बच्चे तो 2 ही अच्छे। हाँ। 2 सरकार के नाम से रखिए। अब एक संघ के लिए दीजिए, एक राष्ट्र के लिए दीजिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, तो 4 होने चाहिए। तो आपको, मैं उसीलिए तो कह रही हूँ, आप लोगों को कह रहे हैं 4, तो आपकी तो एक क्रिकेट टीम हो जानी चाहिए। नहीं, हमें 3-4 विवाह थोड़ी करने हैं। 2-3 के मिला के हो पाएंगे वो। एक चीज पूछना चाहूंगी, देखिए आपको ध्यान होगा, एक शब्द बीच में उसका चलन बहुत हो गया था, भगवा आतंकवाद। हाँ, लेकिन उस पर तो पूर्ण ब्रेक लग गया। न्यायपालिका ने भी कह दिया कि भगवा आतंकवाद नहीं होता। लेकिन प्रज्ञा सिंह स्टोरी लिखी हुई कई, मतलब हाँ। वो सन तो याद नहीं है किस सन में ये स्टोरी लिखी गई थी। वो जो कांड हुआ था उस वक्त की बात है, जो बम कांड हुआ था, उस वक्त हम शायद बच्चे ही रहे होंगे, हमें पता नहीं। मालेगांव ब्लास्ट, मालेगांव सन का हमें याद नहीं है कब की बात है। तो उस वक्त बताया जाता है कि एक स्टोरी लिखी गई थी कि भगवा आतंकवादी होता है। लेकिन कई साल बाद हमारे सामने तो ये हो गया 2025 में, भगवा आतंकी नहीं होता। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये कहना है कि आतंकवाद का रंग हरा होता है, आप क्या कहते हैं? आतंकवाद का रंग क्या होता है ये तो कह नहीं सकते। पाकिस्तान आतंकी है, यदि उसका रंग हरा है तो सही कहती, क्योंकि आतंकवाद ISI ये सब वही है। ओसामा बिन लादेन जैसे लोग वहीं से पोषित हुए, बहुत से लोग वहाँ से पोषित हुए। पता नहीं किस कलर कैसा है ये पता नहीं, निर्दयी है ये पता है। आप भगवाए हिंद की भी बहुत बात करते हैं। हाँ, गजवाए हिंद है लोग कहते हैं, तो हम भगवाए हिंद की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे? सीधा सा एक्सप्लेन है कि गजवाए हिंद सर तन से कलम करने का सिद्धांत है, भगवाए हिंद वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत है, पूरी दुनिया को गले लगाने का। अब आप सरतन से जुदा की बात सुनना चाहती हो या पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं हम ऐसा सुनना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आपकी आगे की जर्नी कैसी रही? कभी राजनीति में आएंगे या हर वक्त ही समाज सुधारक रहेंगे? जो हम हैं वो बेहतर है। हाँ। इसके आगे हम बहुत बेहतरीन नहीं बनना चाहते हैं, ज्यादा फूलमाला का शौक नहीं। फक्कड़ आदमी है, बहुत अक्खड़ फक्कड़ आदमी है, साधु परंपरा में जीने वाले आदमी है।
हमको तो यही बहुत आनंद है कि जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम 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 कहिए, दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए। आपको क्या लगता है कि धर्म गुरु को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। यदि दम हो, कलेजा हो, बेहतर हो, फूल माला पहनने का कलेजा हो तो आना चाहिए, कोई बुराई नहीं। जब इस देश में बलात्कारी नेता हो सकते हैं, जब क्रिमिनल्स नेता हो सकते हैं, तो साधु क्यों नहीं हो सकता? कथावाचक और संत को में क्या डिफरेंस होना चाहिए आपको लगता है? उनको कैसे डिफरेंस क्या हो सकते हैं? वो एक मंच के द्वारा, अपना प्रवचनों के द्वारा समाज सुधारने की बात करते हैं, साधु जीवन जी करके समाज सुधारने की बात करते हैं। डिफरेंस। एक सवाल और पूछना चाहूंगी, कई बार आपके विरोधी जो है आपकी लाइफस्टाइल को लेकर कई बार जो है वो आलोचना करते हैं। देखिए, आप विदेश टूर में थे, आप ब्रांड्स को लेकर बहुत ट्रोल हुआ था। क्या गुरु को, कथावाचक को, संतों को क्या ब्रांड्स नहीं पहनना चाहिए? जो ट्रोल किया था हमको ठीक किया था। अच्छा। क्योंकि गुरु संत की तो नहीं कह सकते। हाँ। हमारा तो हर काम ही ब्रांड्स तो उन्होंने ठीक कहा था कि छोटे मोटे ब्रांड मत लो भाई गुरु। दूसरी बात, हाँ। कुछ भी चीज ऐसी है जिससे कुछ दुष्प्रभाव हो, अर्थ की क्षति हो, तो ना करो। किसी ने दिया, अपन ने पहन लिया, कहानी खत्म। कोई चश्मा पहनना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। तो यही तो मैंने पूछा, क्या गुरु संत इन लोग को ब्रांड्स नहीं पहन सकते क्या? हाँ। गुटखा, विमल मसाला, पान मसाला, सिग्नेचर गुटखा का प्रचार करने वाले पहन सकते हैं। हाँ। सुविचारों को देने वाला नहीं पहन सकता। दोहरी मान सकता है। जी, चलिए जाते जाते आप हमारे इंडिया डेली के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जिंदगी है, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे आज ही खत्म होनी है, मौज में जियो। जीवन है, जीवन बार बार नहीं मिलता है, मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। ताली और गाली पे ज़्यादा भरोसा मत करो, ये कुछ क्षण की हुई होती हैं। जो ताली बजा रहे वो कब गाली देने लगे कोई ठिकाना नहीं है, जो गाली देने वाला है वो कब प्रशंसक हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। ज़िंदगी को भी अस्थिर मानो, मौज से जियो, प्रसन्नता से जियो। ना खुशी में रहो, ना गम में रहो, हमेशा आनंद में रहो, परमानंद में रहो, भगवान के बन करके रहो। कुछ काम जो आप चाहते हो वो बेहतर चाहते हो, लेकिन परमात्मा आपके लिए जो चाहता है वो बेहतरीन चाहता है। कुछ काम भगवान पे भी छोड़ दो, सब खुद करने की कोशिश मत करो। एआई के ज़माने में एचआई को मत भूल जाओ। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एचआई हिंदुत्व इंटेलिजेंस है। बने रहिए। थैंक यू। चलिए महाराज, आपने इंडिया डेली को समय दिया, इतना समय दिया। आप बहुत व्यस्त थे, आज हम सुबह से देख रहे थे आपको, उसमें आपने समय निकाला, हमें समय दिया और इतनी अच्छी बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।